سلام عزیز خدا، سلام امید جهان। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अली और काबे का रिश्ता नया नहीं, बड़ा पुराना है, बल्कि अली और अली के सारे ही बेटों का काबे के साथ रिश्ता है। अली के आने की वजह से काबा में अली उतरे तो अली की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ। काबा में आने से अली की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ, काबे की इज्जत में इजाफा हुआ। पहले वो काबा था, अब वो किबला हो गया। और ये उस परवरदिगार का शुक्र है कि उसने हमें विलायत अली जैसी नेमत से सरफराज किया। अली को वली मानना और अली से मोहब्बत करना हमारी मजहब का हिस्सा नहीं, हमारी फितरत का हिस्सा है। नहीं, मैं लफ्ज बदलूंगा, बेहतरीन जुमला कहने लगा हूं, बेहतरीन जुमला कहने लगा हूं, जो चेहरे पे मुस्कुराहट रख रहे। अली को इमाम मानना फितरतन वाजिब है। चले मेरा मजमा मुझे बोल के इजाजत दे के जुमला एक उसकी जवाब दे दे। सच बोलना चाहिए? क्यों बोलना चाहिए सच? अल्लाह ने कहा है। तो फिर गैर मुस्लिम झूठ क्यों नहीं बोलते? वो तो अल्लाह को नहीं मानते। दहरिया भी झूठ को गलत समझता है, जो वजूद तौहीद का भी कायल नहीं, वो भी कहता है सच बोलना चाहिए। जो अल्लाह को नहीं मानते, जिसने कुरान नहीं पढ़ा, जो नबी की उम्मत में से नहीं, वो भी कहता है सच बोलना चाहिए। जब हमने दुनिया के स्कॉलर से पूछा कि जो अल्लाह को नहीं मानते, हमने तो समझा है कि कुरान कहता है कि सच बोलो, तो हमने कुरान पढ़ के सच बोला। नबी ने कहा सच बोलो, हमने सच बोला। तो जो हमारे नबी को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, वो सच क्यों बोल रहे हैं? हर कोई झूठ से नफरत क्यों कर रहा है? वो कहता अक्लन सच वाजिब है। फितरतन, इंसानी फितरत का तकाजा है कि सच बोलना चाहिए। अब जो बंदा यहां पर पहुंच गया तो फिर सर नहीं जुबान से तायद करना। जैसे फितरत का तकाजा है कि सच बोला जाए, ऐसे फितरत का तकाजा है कि अली को मौला माना जाए। तकाजा है, फितरत है कि अली को इमाम माना जाए। लिहाजा ये फजीलत नहीं है कि मौला अली काबा में आए तो ये अली की फजीलत है। ये फजाइल अली में से नहीं है, ये फजाइल काबा में से है। ये तो अली की मां की मेहरबानी है कि वो चल के खाना काबा के करीब आ गई। अब मुझे नहीं पता इस जुमले के बाद कहां कितना सुना जाएगा। ये तो उसकी मेहरबानी है जो चल के काबा के करीब आ गई। वो जहां भी जाती अल्लाह को उसी इमारत को काबा बनाना पड़ता। ये तो उसकी मेहरबानी है कि वो इमरान के घर से निकल के रहमान के घर आ गई। नहीं तो वो जहां जाती वो काबा बन जाती। काबा बना है अमीर अल मोमिनीन के उतरने की वजह से। इन अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नास लिल्लज़ी बबक्कत मुबारक व हुदल लिल आलमीन। खुदा कहता हमने पहला घर जो इंसानियत की हदायत के लिए बनाया वो मक्के वाला है। खुदा कहता है ये मक्के वाला जो घर है ये हदायत करता है। खुदा ने कुरान में काबा को हादी कहा है, और खुदा ने सिर्फ काबे को हादी नहीं कहा, खुदा ने कहा कुरान हदायत करता है, नबी हदायत करता है, इमाम हदायत करता है, काबा हिदायत करता है। मैंने जब कुरान से ये हादी देखे तो मैंने कहा कुरान कैसे हदायत करता है? कुरान में आयतें हैं, आयतें बोलती हैं तो हम हदायत लेते हैं, नबी अमल करता है तो हम हदायत लेते हैं। काबा बोलता नहीं। मैंने आयत पढ़ी है, हुजूर आयत पढ़ी है, खुदा कुरान में कहता है कि हमने काबा को हादी बनाया है।
हादी का बोलना जरूरी है। हादी बोलेगा नहीं तो हदायत कैसे करेगा? बंद कुरान कोई बंदा जाके घर की अलमारी में रख ले, कुरान की हदायत नहीं करेगा जब तक उसे खोलोगे नहीं, उसको पढ़ोगे नहीं, उसके मानी को समझोगे नहीं, अहले बैत से उसकी तफसीर लोगे नहीं, कुरान भी हदायत नहीं करता। यह दुनिया का तकाजा है कि कभी हादी चुप नहीं रह सकता। खुदा कहता है कि काबा करता है हदायत। खाना काबा के करीब खड़े होके बंदे झूठ बोलते हैं, काबा चुप रहता है। तो मेरे मालिक तूने कहा है कि काबा हदायत करता है, काबा हदायत कैसे करता है? काबा तो खामोश है, ना किसी को रोकता है ना टोकता है। अब चुप बैठे, खाना काबा पे 360 बुतों का कब्जा रहा, वो फिर भी चुप था। लोगों ने अल्लाह के शरीक काबे की दीवारों पे लटका दिए। वो हादी था लेकिन खामोश था। मेरे मालिक या तो कुरान में आयत दी है तो अब इसकी तफसीर दे। तूने कहा है कि काबा हदायत करता है, काबा कैसे हदायत करता है? काबा तो खामोश रहता है। चले मैं आसान मिसाल दूंगा ताकि बच्चे भी समझे। अक्सर बाप अपने बच्चे को लेके जाता जाता गुजरता गुजरता एक बिल्डिंग की तरफ देके कहता है, बेटा मैं इस स्कूल से पढ़ा। पढ़ाया स्कूल ने नहीं, कहां चला गया वो मजमा जो जश्न सुनने के लिए आया था? पढ़ाया स्कूल ने नहीं है। बच्चे को बाप कहता है कि मैंने इस मस्जिद से कुरान पढ़ा था। बंदे किसी मरीज को कहते हैं कि मुझे उस हॉस्पिटल से शिफा मिली थी। नब्ज़े अस्पताल नहीं देखते, अंदर कोई डॉक्टर होता है। कुरान हिफ्ज़ मस्जिदें नहीं करवाती, अंदर कोई कारी होता है। उस्ताद होता है तो स्कूल से तालीम मिलती है। इसका मतलब स्कूल में उस्ताद होता है, मस्जिद में कारी होता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है। आंखें खोल, काबा हदायत नहीं करता, अंदर कोई हादी होता। काबा हदायत के काबिल बना था। तो आज के जश्न में हम सिर्फ इसी मौजू पे रुक जाएंगे कि काबा जो है इसे क्यों चुना गया, तारीख काबा क्या है। अली अल्लाह के घर में आए, अली अल्लाह के घर में आए, अली अल्लाह के। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पढ़ी जाती हैं और जब बयान की जाती है तो वो अकीदतन गलत नहीं होती, नतीजतन गलत होती। यानी कि पढ़ने वाला गलत अकीदे से नहीं पढ़ता, वो पढ़ता है लेकिन नतीजा ठीक नहीं होता और वो गलतुल आम हो जाती है, वो मशहूर हो जाती है। जैसे कि ये कहा जाता है कि मौला अमीर अल मोमिनीन का घर मस्जिद में था। गलत है ये बात, मिंबर से नहीं कहनी चाहिए। मैं मौला के ज़हूर की रात कह रहा हूं, लोग मिंबर पे कहते थे अली का घर मस्जिद में था, अली का घर मस्जिद में था। तारीखी हकायक को सामने रख के बात करनी चाहिए। अली का घर मस्जिद में था, अली का घर मस्जिद में था। कितनी बार आपने भी सुनी है या नहीं सुनी? आप बिल्कुल खामोश इसलिए हो गए कि आपने सुनी है, और इतनी सुनी है कि आप कहते हैं कि हम भी यही कहते हैं अली का घर मस्जिद में। आज की रात इस बात को दुरुस्त कर लेना, अली का घर मस्जिद में नहीं था, मस्जिद अली के घर में थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात मिंबर पे कर रहा हूं, जश्न की शब कर रहा हूं। कामरान भाई, अली का घर मस्जिद में नहीं था, मस्जिद अली के घर के अंदर थी। अली मस्जिद के हुजरे में नहीं रहते थे, अली ने अपना सहन अल्लाह के घर को दिया हुआ था। अली ने अपने घर का सहन अल्लाह के घर को दिया हुआ था, इसलिए सबके दरवाजे बंद हो गए थे, अली के घर का दरवाजा खुला रहा था, क्योंकि मालिक था अली अल्लाह के घर का। अली ने अपने घर का हिस्सा मस्जिद को दिया था। अली मस्जिद के हुजरे में नहीं रहते थे, बल्कि अल्लाह का घर अली के घर के अंदर था। फिर आज के बाद कोई ये ना कहना कि सिर्फ अली अल्लाह के घर में आया, हसन भी अल्लाह के घर में आया, हुसैन भी अल्लाह के घर में आया, अब्बास भी अल्लाह के घर में आया। ये सारे अल्लाह के घर में आए। इनका रिश्ता है तौहीद के साथ। ये काबा की इज्जत है,
कि मादरे अमीर अल मोमिनीन ने अली के नजूल के लिए उसे चुन लिया। ये काबा, काबा अरबी जुबान में कहते ऊंची जगह को, और ये आज की साइंस भी मानती है कि ये जमीन का सेंटर है, मरकज है जमीन का। जब खुदा ने जमीन को खल किया तो जमीन का जो मरकज, जहां से जमीन बननी शुरू हुई, जहां से जमीन ने फैलना शुरू किया, जो मरकज था वो यही जगह है जिसे उम्मुल कुरा भी कहते हैं। मक्का का एक नाम उम्मुल कुरा है, करियों की मां, जिससे सारे करिए वजूद में आए। जो सेंटर था जमीन का, ये आज भी वो मकाम है। ये काबा की चार दीवारी क्यों बनाई गई, ये चौकोर क्यों बनाया गया, ये गोल क्यों नहीं बनाया गया? और ये बात जहन में रखिएगा, हजरत इब्राहिम ने खाना काबा बनाया नहीं, हजरत इब्राहिम ने काबा की दीवारों को उठाया। खुदा ने कुरान में कहा, ऐ इब्राहिम तू मेरे घर की दीवारों को उठा। दीवार पहले से मौजूद थी। जब हजरत आदम को पहली बार जमीन पे उतारा गया था, तो हजरत आदम जब पहली दफा जमीन पे आए तो जनाबे हव्वा को जो उतारा गया वो इसी मक्का के करीब उतारा गया। जद्दा, जद्दा अरबी जुबान में कहते हैं दादी को। हव्वा के उतरने की वजह से वो शहर आज भी जद्दा है। जब जनाबे आदम जमीन पे उतरे तो खुदा ने हजरत आदम को इस जगह पे जाके एक खैमा नस्ब करने का हुक्म दिया। हजरत आदम ने इस जगह पे जाके खैमा नस्ब किया। हजरत आदम के बाद हजरत नूह जमीन पे उतरे। नूह ने तबलीग करनी शुरू की। नूह ने आखिर खुदा से अजाब मांग लिया। पानी पूरी दुनिया में गया। इस खैमे के करीब आके तवाफ करके गुजर जाता था। नबी उतरते रहे और यह मकाम था। आप शिया मजहब की कोई मोतबर किताब उठा के देखें, यह खाना काबा असल में शबी है बैतुल मामूर की। बैतुल मामूर है आसमान पे एक चौकोर जगह जो फरिश्तों का काबा है। ये बिल्कुल उसके नीचे जमीन पे जहां बैतुल मामूर है उसके बिल्कुल नीचे ये काबा है। ये खाना काबा है जमीन पे, इसे कहते हैं बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। और इसे बैत कहते हैं। अरबी जुबान में मकान के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए। जहां कभी कोई मकान जिसने बनाया हो और वो कभी ना रहा हो उसे दार कहते हैं अरबी जुबान। बैत अरबी जुबान में उस घर में को कहते हैं जहां मालिक कम अज कम 3 दिन रहे। अरबी जुबान में खाली मकान को, जहां मालिक कोई घर बनाए, कोई कंस्ट्रक्शन हो और वो वहां ना रहे और वो खाली रहे, उसे दार कहते हैं। बैत उस घर को कहते हैं जहां कम से कम वो 3 दिन रहे। मैं तारीख काबा पढ़ूंगा और यहीं पे जश्न तमाम हो जाएगा, ताकि पता तो चले कि अली की मां ने इसे ही मुंतखिब क्यों किया। जिस वक्त अमीर अल मोमिनीन को यहां पर उतारा गया, उस वक्त मुसलमानों का किबला अव्वल तो यह नहीं था। मुसलमान तो बैतुल मकदस की तरफ, रसूल बैतुल मकदस की तरफ मुंह करते थे। इसके ऊपर बुतों का कब्जा था। और यह बात भी जहन में रखिए, खाना काबा के अंदर बुत नहीं थे, दीवारों पर बुत थे। अब यह है बैतुल मामूर की शबी। अर्श पे चौथे आसमान पर बैतुल मामूर है, क्योंकि जितनी भी आसमान पे रहने वाले मलाइका हैं उनको अपनी इबादत करने के लिए कोई रुख चाहिए। मैं और आप दिन में 5 दफा पढ़ते हैं, वो हर वक्त पढ़ते हैं। कोई अजनबी इस इमाम बारगाह हुसैनिया में आएगा और वो नमाज पढ़ना चाहेगा तो वो फौरन किसी से पूछेगा रुखे किबला किधर।
तो आपने 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए आप पहले रुख का तयन करते हैं, मकाम किबला का तयन करते हैं, तो जो हर वक्त करते हैं, क्या वो जिधर उनका मुंह है उधर सजदा कर देते हैं? उनको भी एक डायरेक्शन चाहिए, एक सिमत चाहिए, एक तयन चाहिए। तो खुदा ने उनके लिए चौथे आसमान पर एक हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है जिसको चारों तरफ से मलाइका ने घेरा हुआ है, और जितने भी वो मखलूकात जो समावी हैं, जो आसमानों पे रहती हैं, क्योंकि सिर्फ मलाइका नहीं रहते, बहुत सी मखलूकात हैं जो आसमान पे रहती हैं। जैसे जमीन पे सिर्फ इंसान नहीं रहते, इस तरह आसमान पर भी बहुत सी मखलूकात रहती हैं। जैसा कि आप हदीस किसा में पढ़ते हैं, जब खुदा ने कहा या मलाइकाती व या सुक्कान समावाती, मैंने बड़ा आसान लफ्ज कहा जो आपको देना, ए मेरे फरिश्तों और ए आसमान पे रहने वालों। अगर सिर्फ फरिश्ते रहते थे तो या सुकाना समावाती किसको कहा? या मलाइकाती व या सुकाना समावाती इन्नी मखलक तो समान मबनी। या जब खुदा ने मलाइका की महफिल में पंचतन का कसीदा पढ़ा तो खुदा ने सिर्फ मलाइका को मुंतखब नहीं किया, खुदा ने वहां मतवज्जे किया सुकाना समावाती, ऐ आसमान पे रहने वाले, वो तमाम मखलूकात जो आसमान पे रहती है। एक लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूं जो इकबाल ने अपने शेर में भी इस्तेमाल किया था, कुरोबी। वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कुरोबियां, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कुरोबियां। कुरोबी जो है ये आसमान पे रहने वाली एक मखलूक है, ये मलाइका में से नहीं, लेकिन मलाइका की तरह मासूम है। मैंने कहा था कि मैं मुनफरिद नोयत का जश्न आपके सामने, ये करोबियां जो है ये मलाइका नहीं है, ये करोबी ये इबादत परवरदिगार करते हैं, मासूम भी है मलाइका की तरह, ये ना इंसानों में से है ना फरिश्तों में से, ये फरिश्ते भी नहीं है बशर भी नहीं है, रहते आसमान पे, करते ये भी सिर्फ इबादत है। मासूम ने छठे इमाम ने फरमाया बिहारुल अनवार का हवाला, मासूम फरमाते ये इतने खूबसूरत है, अगर इनमें से एक कुरोबी अर्श से अपने चेहरे से नकाब हटा के जमीन पे देखे, जमीन पे रहने वाले उसे हुस्न की ताब ना लाते हुए मर जाए। बिहारुल अनवार का हवाला दे दिया। साइल ने पूछा मौला ये करोबी कौन है? फरमाया अर्श पे रहने वाले हमारे शिया। जश्न अभी नहीं बना, जश्न अगले जुमले पे आएगा। जश्न इससे अगले जुमले पे आएगा। मौला ने फरमाया ये अर्श पे रहने वाली वो हमारी मखलूकात है, जैसे फर्श में हमने अपने इंसानों में से शियों को चुन रखा है, वैसे अर्श पे रहते हुए हमने जिन मखसूस को चुन रखा है उन्हें करोबियां कहते हैं। ये इबादत परवरदिगार में दो ही तस्बीहां करते हैं, या हम पे दरूद पढ़ते हैं या हमारे दुश्मनों पे लानत करते हैं। मौला ने फरमाया ये अर्श पे रहते हैं। साइल ने कहा मौला कभी ये जमीन पे नहीं आए। फरमाया अगर कोई भी अपने चेहरे से नकाब हटाए जमीन वाले मर जाए, उसे कभी कोई नहीं आया। फरमाया हाँ एक बार जब मूसा ने अल्लाह के दीदार की तमन्ना की थी, खुदा ने एक करोबी से कहा था अपने चेहरे से नकाब हटा। ये वो हैं जिनको अल्लाह ने हमारी विलायत और मवद्दत के नूर से हमेशा के लिए मुनव्वर किया। तो ये आसमान पे रहने वाले जो सिर्फ हैं, ये सिर्फ मलाइका नहीं है, करोबियां भी हैं, हूरे भी हैं, गुलमान भी हैं। सारे मुसलमानों के पास इन सब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खराब है। यकीन करें कि जितना भी अपने बच्चों को बताया जाता है बेटा हूरे हैं जन्नत में, और फिर जो तमसील जो दी जाती है, जो मिसाल दी जाती है, मिंबर का अदब इजाजत नहीं देता कि मैं वो एक लफ्ज भी आपके सामने। फिर
लोगों को इबादत में जो लालच दिया जाता है, जन्नत में अल्लाह 70-70। अल्लाह आदल है कि नहीं है? तो जन्नत में क्या सिर्फ मर्द ही जाएंगे? हाँ बोले, मैं आपके सामने 2 + 2 4 वाली बातें कर रहा हूं, मुश्किल बातें तो मुझे आती नहीं। क्या जन्नत में सिर्फ मर्द जाएंगे? वो आबिदा औरतें, वो मोमिना, तो जन्नत में उनका अनाम क्या है? ये बिल्कुल जहन गुमराह किए गए। तसव्वुर जन्नत गलत, तसव्वुर हूर गलत, तसव्वुर गुलमान गलत, तसव्वुर मलाइका गलत। जिनको अल्लाह के अर्श पर रहने वाले अल्लाह के इबादत गुजार फरिश्ते समझ में नहीं आए, हम उनसे अली वलीउल्लाह कैसे मनवाएं? हम उनसे अली मनवाएं? ये आसमान पे रहने वाली शहजादी के अलकाबात में से एक लकब है मेरी शहजादी का, मेरी मासूमा का, हौरन सिया, हौरुल अनसिया बीबी का अलकाबात में से एक लकब है इंसानी शक्ल में हूर। ये लकब है शहजादी का, इंसानी शक्ल में हूर। अब जिसके जहन में तसव्वुर हूर ये है, वो जब भी इस लकब को सोचेगा तौहीन जहन में आ जाएगी। शहजादी के अलकबात में से जब मासूम से पूछा गया कि मौला शहजादी का एक लकब है इंसानी शक्ल में हूर, तो मौला बताएं इस लकब की तौजीह, इस लकब की वजह क्या है? मौला फरमाया तुम्हारे नजदीक हूर का तसव्वुर क्या है? फरमाया अर्श पे रहने वाली कुछ मस्तूर नुमा ऐसी अल्लाह की पकीजा औरतें। फरमाया नहीं। तो मौला जो खुदा कुरान में कह रहा है कि मैं तुम्हें हूरों से नवाजूंगा, फरमाया हूर है उस इंसान के जिंदगी में वो अमाल जो कमाल की मंजिल पे पहुंच के मुजस्सम सूरत बन के उसके सामने खड़े हो। जो वो जिंदगी पे करेगा उसके तमाम अमाल कमाल की मंजिल पे जाके एक जिस्म की सूरत में उसके सामने आ जाए। जहां जाके इंसान अपने आमाल को जिस्म की सूरत में देखेगा उसे उसकी हूर समझा जाएगा, और जहां अल्लाह अपने कमाल को एक इंसानी शक्ल दे उसे ज़हरा कहते हैं। सैयदा अल्लाह का कमाल है। तो अब ये अर्श पे रहने वाली जितनी भी मखलूकात है, जितने मलाइका हैं, इन्हें भी अपनी इबादत के लिए किसी एक डायरेक्शन, किसी एक सिमत, किसी एक तय्युन की जरूरत है। तो खुदा ने इनके लिए बैतुल मामूर बनाया हुआ है। ये बैतुल मामूर की तरफ मुंह करते हैं, वहां नमाज पढ़ते हैं और बैतुल मामूर को ही झुकते हैं। इसका मतलब है ये बैतुल्ला असल नहीं है, ये बैतुल मामूर की शबी है। जुमला बड़ा बरीक है, अल्लाह जाने कौन समझे। इसका मतलब है कि लोग शबी को सजदा करते हैं। कहां चले गए वो बंदे जो असल को कोई सजदा नहीं कर रहा। ये सजदा हो रहा है शबी को। खाना काबा शबी है बैतुल मामूर की। इसका मतलब क्या? खाना काबा अल्लाह का घर नहीं, बैतुल्ला, बैतुल्ला असल नहीं, बैतुल मामूर की शबी। इसका मतलब बैतुल मामूर असल है? मासूम ने फरमाया नहीं, बैतुल मामूर भी असल नहीं। बैतुल मामूर है अल्लाह के अर्श की शबी। जिसे तुम कुर्सी समझते हो वो बैठने वाली कुर्सी नहीं है। जिसे तुम अर्श समझते हो ये आसमान नहीं है। मासूम फरमाते अर्श से मुराद है तौहीद का इल्म। जो अल्लाह का जितना भी इल्म है उसे अर्श कहते हैं। और तमाम मखलूकात उस इल्म के नीचे इबादत करती है। मैं पहले कहा कि बड़ा मुनफरद सा जश्न में आपको सुना। तमाम मखलूकात अर्श, ये अर्श नहीं है, ये अल्लाह का इल्म है जिसने अहाता किया हुआ है। मखलूकात उस इल्म के नीचे इबादत करते हैं। मौला फरमाते हम अर्श पर इबादत करते हैं।
मौला ये कुर्सी क्या है? फरमाया ये अल्लाह का वो मखसूस इल्म है जो सिर्फ अल्लाह के लिए है। अब ये लफ्ज ज़हन में रख के आयतुल कुर्सी पढ़ना तो समझ में आएगा कि अल्लाह का वो मखसूस इल्म जो सिर्फ उसे अल्लाह बनाए हुए है, वो उसे वो कुर्सी कहता है। जिस इल्म को वो फैला देता है उसे वो अर्श कहता है। ये बैतुल मामूर, इस पे मलाइका अर्श के नीचे इसकी तरफ सजदा करते हैं और इसके ऊपर है अर्श इलाही। बैतुल मामूर अर्श इलाही के बिल्कुल नीचे है। बैतुल्लाह बैतुल मामूर के नीचे। इसका मतलब है कि अगर बैतुल्लाह के अंदर खड़े होकर देखा जाए तो बिल्कुल उसके ऊपर बैतुल मामूर और उसके ऊपर अर्श इलाही। अर्श पे कौन रहता है? क्योंकि मलाइका तो अर्श के नीचे है। फरमाए अर्श इलाही अल्लाह का इल्म, हम 14 अल्लाह के अर्श पर रहते हैं। मौला बैतुल मामूर में तवाफ हो रहा है। फरमाया हम अर्श इलाही पर रह के अल्लाह की कुर्सी का हमारे अन्नूर तवाफ करते हैं। ये चक्कर सिर्फ अर्श पे नहीं रहता, अर्श पे सिर्फ अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह का मखसूस इल्म, उसके गिर्द 14 के अनवार तवाफ कर रहे हैं। ये वो हैं जो इस कुर्सी को घेरे हुए हैं। वासियो कुर्सियों समावाते वाला, ये हैं वो जिन्होंने अल्लाह की कुर्सी को जमीन व आसमान पे संभाला हुआ। ये एक नूर के हाले में अल्लाह के उस मखसूस इल्म का तवाफ कर रहे हैं। जैसे हम अल्लाह के नूर का तवाफ करते हैं तो ये चक्कर सिर्फ अर्श पे नहीं रहता, ये बैतुल मामूर पे आता है। उसकी सुन्नत अदा करते हुए मलाइका बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। ना ना ना, खतरनाक जुमले आने लगे, लेकिन जश्न आपको अगले साल तक नशे में रखेगा। अर्श इलाही पे हम 14 अल्लाह के इस्म, अल्लाह की कुर्सी का तवाफ करते हैं। बैतुल मामूर में मलाइका उस घर का तवाफ करते हैं। अल्लाह अर्श से वो चौथे आसमान पे नहीं आता, वो बैतुल मामूर के अंदर नहीं आता, क्योंकि वो उधर से इधर आ जाए तो उधर कौन न रहे, और उधर वो तवाफ रुक जाए क्योंकि जिसका था वो चला गया। तो मौला फिर बैतुल मामूर में कौन है? फरमाया बैतुल मामूर में हम रहते हैं। बैतुल मामूर में हमारे नूर रहते हैं, हमारे अनवार जमीन पर उतरने से पहले जिस जगह पे मस्कन रखते हैं वो बैतुल मामूर है। हम तुम्हारे जमीन के इस गोले पे उतरने से पहले जहां रहते हैं वो बैतुल मामूर है। हम बैतुल मामूर पे उतरते हैं, मलाइका उस बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। जितने मलाइका हैं इनके इस्म के आखिर में ईल आएगा। जिब्रा, इसरा, इजरा, मीका, जितने मलाइका हैं ईल से बाहर नहीं। अरबी जुबान जमीन की है, अबरानी जमीन की है। तौरात अल्लाह के आसमानी सहीफों का पहला सहीफा है। नहजुल बलागा, बिहारुल अनवार, जितने असूल काफी, ये मजहब की मोतबर किताबें मैं मिंबर पे रख देता हूं। अली फरमाते हैं कि मुझे तौरात में ई लिया कहा जाता है। ईलिया को अगर छोटा किया जाए तो ईल बनता है। इस ईल से जितने भी इज्जत पाएं, फिर कोई जिब्रा, ईल है अली के नाम को मुख्तसर करना। अब समझ में आई कि जबरील अली को उस्ताद क्यों कहता है।
ऐसे जश्न चलता रहे जी। अब ये बैतुल मामूर में अल्लाह के मलाइका उस बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। देखिएगा कितना बेहतरीन जश्न रहेगा कि तौहीद का अकीदा भी महफूज रहेगा। मैं कहीं भी गुल्व और शिर्क की कोई हल्की सी रमक भी आपके जहन में नहीं आने दूंगा। ये 14 करते हैं अल्लाह का तवाफ। बैतुल मामूर में इनके नूर उतरते हैं, बैतुल मामूर में मलाइका करते हैं इनकी अनवार का तवाफ। जमीन पे है बैतुल्लाह, बैतुल्लाह में इंसान करते हैं इस घर का तवाफ। चक्कर उधर भी है, असल तवाफ उधर है। ये तमाम उसकी सुन्नतें हैं। कभी आप टीवी पे देखे ना खाना काबा का जब तवाफ हो रहा और दो लोग तेज तेज दौड़ रहे हैं, तो गुनाहों की माफियां एक चक्कर पे, दूसरे पे अजाब, तीसरे पे आती है जहन्नम आराम। यूं इंसान साफ हो रहे होते हैं। कभी वॉशिंग मशीन का चक्कर देख, उस्ताद कमर जलालवी ने कहा था मुसलमानों पे हज फर्ज अया है, पिन्हा नहीं अया। मुसलमानों पे हज फर्ज अया है, तवाफे काबा में एक राजे नेहा है। हरम के गिर्द ढूंढते फिर रहे हैं बुतों का तोड़ने वाला कहां। नहीं, जश्न मुख्तसर करें, बस नतीजे पे लेके आए। अर्श इलाही बैतुल मामूर और बैतुल्लाह, अर्श इलाही बैतुल मामूर और बैतुल्लाह। अब मैंने वादा आपसे किया था कि मैं आपको यह साबित करूंगा कि अली की मां बैतुल्लाह में क्यों आई। बैतुल्लाह है अल्लाह के अर्श पे जाने का वो अंदरूनी रास्ता। ये बैतुल्लाह अर्श इलाही की बेसमेंट है। दीवार क्यों फटी, दरवाजे से क्यों नहीं आई? बात मकसद मोजज़ा दिखाना था, तो इससे बढ़ के मोजज़े तो रसूल दिखा रहे हैं। दीवार काबा को शक कर देना ये हाशमियों के लिए ये कोई इजाज था, ये एक मोजज़ा था। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि अभी एक सोशल मीडिया पे एक क्लिप था, किसी मौलवी से पूछा कि वो कहते जी दीवार काबा पे जो शक है वो दीवार पे आया तो वो मौला अली की मां जब आई थी तो वो आए, उसका जी बिल्कुल आई थी, लेकिन मोजज़ा था, इत्तेफाक था। उनका इत्तेफाक है तो बस कोई इत्तेफाक था ना। अल्लाह जब इत्तेफाक पे करे तो बस वो काबा के करीब आई और अल्लाह ने इत्तेफाक से वो दीवार फट गई, इत्तेफाक से ही दीवार फट गई। अब मेरी मजबूरी है कि मैं अब इन्हीं सरहदों के अंदर रह गया हूं, तो इसके जरिए मैं आवाज पहुंचा देता हूं, किसी ना किसी तरीके से जवाब पहुंच जाता है। ये इत्तेफाक था, बस काबा के करीब दीवार फट गई, बस इत्तेफाक था। मैंने कहा बस यही इत्तेफाक नहीं हुआ। वो 3 दिन घर के अंदर बैठे रहे, इत्तेफाक था। 3 दिन अरश से रोटियां फर्श पे आती रही, इत्तेफाक था। 30 दिन रसूल ने अली को हाथों पे उठा लिया, इत्तेफाक था। अली ने रसूल के हाथों पे तौरात सुना दी, इत्तेफाक था। अली ने अंजील सुना दी, ये भी इत्तेफाक था। रसूल ने अली को अपनी जुबान चुसाई, ये भी इत्तेफाक था। अली ने अजदर को 2 हिस्सों में चीर के रख दिया, ये भी इत्तेफाक था। अली ने अबू जहल के चेहरे पे तमाचा मारा, ये भी इत्तेफाक था। मोहम्मद के हाथों पे अली पलता रहा, ये भी इत्तेफाक था। रसूल ने अली को अपनी जुबान चुसा दी, ये भी इत्तेफाक था। रसूल मुस्तफा मुर्तजा को अमानतें दे के मक्का से चले गए, ये भी इत्तेफाक था। रसूल के जाने के पीछे अली के खुदा ने वल कमरे इज़ा तलहा कह दिया, ये भी इत्तेफाक था। फातिह खैबर बन गया, ये भी इत्तेफाक था। फातिह बदर बना, ये भी इत्तेफाक था। फातिह ओहद बना, ये भी इत्तेफाक था। फातिह खंदक बना, ये भी इत्तेफाक था। कुल्ले ईमान बना, ये भी इत्तेफाक था। यसूबुद्दीन बना, ये भी इत्तेफाक था। कायदे खुल मुअज्जलीन बना, ये भी इत्तेफाक था। फातिह दरैन बना, ये भी इत्तेफाक था। नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह बना, ये भी इत्तेफाक था। बुतों को काबे को बुतों से पाक कर दिया, ये भी इत्तेफाक था।
आकाश का तारा टूट के दरवाजे पे बुला लिया, ये भी इत्तेफाक था। ज़हरा का शौहर बना, ये भी इत्तेफाक था। हसनैन का बाबा बना, ये भी इत्तेफाक था। मोहम्मद के हाथों खुमे गदीर पे 1.25 लाख के मजमे में अपना ऐलान करवाया, ये भी इत्तेफाक था। मेरे नबी को गुस्ल दिया, ये भी इत्तेफाक था। मेरे नबी को कफन दिया, ये भी इत्तेफाक था। डूब के मर जा। जिसके इत्तेफाकात ऐसे हैं उसके इख्तियारात कैसे हो। यार और यार मेरी समझ में ये नहीं है, ये सारी जिंदगी अली के साथ इत्तेफाक ही होते रहे। इत्तेफाक से किसी और के हिस्से में इत्तेफाक भी नहीं आया। ये सारे हादसात, ये सारे वाकयात, ये सारे मोजज़ात सिर्फ अली ही के लिए क्यों? ये है अर्श इलाही, ये है बैतुल मामूर, ये है बैतुल्लाह। शहजादी अपने घर से निकली, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब रसूल और अली के चचा कहते हैं कि उस रात 40 मक्के के लोग काबे के करीब बैठे हुए थे। अल्लाह ने बंदोबस्त कितना प्यारा किया, 40 गवाह पहले पूरे किए। हाय हाय हाय, जहन में रखना, ये 13 की शब है, चांद मुकम्मल है। चांद 14वीं में मुकम्मल नहीं होता, 13 पे होता है। 14वीं में घटना शुरू होता है। हाँ, मुकम्मल चांद। और अगर आप मक्का का जुग्राफिया उठा के देखें तो चांद जब मुकम्मल कमाल पे जोबन पे आता था तो जमीन का मरकज काबा, ये बिल्कुल काबे की छत के ऊपर था। और मक्का का जुग्राफिया ये कहता है कि जब मक्का में क्योंकि पहाड़ थे, रेत थी, जब चांद चमकता था तो चांद की रोशनी से पहाड़ों के पत्थरों से चमक पैदा होती थी। रेत रात के वक्त सहरा से दहकती हुई आग की तरह चमकनी शुरू हो जाती। खुदा ने बिल्कुल मुकम्मल चांद काबे के ऊपर रखा, अंधेरे में नहीं आई हैदर की मां थी। पूरी चांद का जोबन, मक्का रोशन, पहाड़ों से लाइटें, रेत चमक रही। 40 लोग खाना काबा के करीब बैठे थे। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब रावी हैं, वो कहते हैं कि अबू तालिब के घर से एक साया निकला। मैं वो पढ़ूंगा जो रवायत में है। वो कहते हमने अबू तालिब के घर से एक साया निकलते हुए देखा। वो चलते चलते रुकने यमानी के करीब रुका। 40 लोगों ने सिर्फ साया चलते देखा, जुबानें गूंगी हो गई। कोई एक लफ्ज कहने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। ये कौन हो सकता है? ये रात की इस तारीकी में ये साया किस चीज का है? ये कौन है? अभी लोग इस हैरानी में थे, ये साया इतनी तेजी से हमारे करीब से गुजरा। और वो रुकने यमानी के करीब रुक गया। रुकने यमानी के करीब रुक के उसने दीवार काबा पे अपना हाथ रखा। दीवार में दर बनना शुरू हुआ। उसने आहिस्ता सी आवाज में दीवार को कुछ कहा था।
उसके बाद बात मशहूर हो गई, दीवारों के भी कान होते हैं। आया आया ये 13 रजब को पता चला है, ये 13 रजब को पता चला है, दीवारों के भी। वो चलती चलती दीवार काबा फटी और वो दीवार काबा के अंदर वो यूं ही फटती हुई दीवार को देखा तो 40 लोग डरे। वो ना डरी ना वो हटी, बल्कि वो बढ़ी। मैं लफ्ज पढ़ने लगा हूं हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के। हजरत अब्बास इब्न मुत्तलिब कहते उस बीबी ने इतने इत्मीनान के साथ काबे के अंदर पांव रखा जैसे कि एक शाह सवार रकाब पे पांव रखता। उसने इतनी शान के साथ, वो इतनी शान के साथ काबे पे पांव रख रही थी। उसने काबे के अंदर अपना कदम रखा और दीवार वहीं पे वापस मिलना शुरू हो गई। दीवार वहीं की वहीं बंद हो गई। 40 के 40 लोग खड़े देख रहे थे। वो बीबी घर के अंदर आई। आज तक शिया मिंबर से पढ़ा जाता 13 रजब को गई थी, 16 रजब को आई थी, 13 रजब को गई थी, 16 रजब को आई थी। ब्रेडफोर्ड के हुसैनिया इमाम बारगाह में इतने चमकते नूरानी विलायत के साथ सरशार मजमे पे जश्न अमीर अल मोमिनीन पे ये जुमला सिर्फ तुम्हारी समातों को नहीं बल्कि इस इमाम बारगाहों की दीवारों पे नक्श करना चाहता हूं जो तुम्हारे सीनों का तवीज बने। और जब कब्र की पहली रात अली आए तो यही जुमले तुम्हारा अकीदा बन के, तुम्हारे माथे का झूमर बन के चमके। अली की मां खाना काबा के अंदर आई तो क्या तुमने समझा 3 दिन इस काबे में रही? अली की मां ने पहला कदम काबे में रखा, दूसरा बैतुल मामूर पे रखा, तीसरा अर्श इलाही पे रखा। उधर से पर्दा फटा, इधर से दीवार फट गई। ये यहां से चली वहां से लेके आई। जो एक लम्हे के लिए अर्श पे जाए उसे मुस्तफा कहते हैं। जो 3 रातें तौहीद की मेहमान रहे उसे अली की मां कहते हैं। तो फिर आज के बाद जुमला बदल लेना, काबा वो गली है जहां से अली उतरे। काबा मकाम अली नहीं है, काबा है अली की मां के गुजरने का रास्ता। जहां से शहजादी सिर्फ गुजरी है, उधर से पर्दा फटा, इधर से दीवार फट गई। अल्लाह के हाथ से अल्लाह के चेहरे को लेके जमीन पे अली की मां उतरी। जुमला कह दो अगर हाथ यहीं के यहीं उठे रहे। जो फर्श पे बैतुल मकदस में बैठ के अल्लाह से रोटियां मंगवाए उसे ईसा की मां कहते हैं। जो अल्लाह के हाथ जाके रिस्क ले उसे अली की मां कहते। चले आखिरी जुमला आपका हक बनता है, इतना बेहतरीन तरीके से आपने सुना। आखिरी 2 मिनट का जुमला आपको दिया। खुदा का दवा आहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल, हमने अहद लिया था इब्राहिम और इस्माइल से, इन्ना ताहिरा बैती, तुम दोनों मेरे घर को पाक रखना। ये घर पाक करना 2 नबियों की ड्यूटी थी। इमाम बारगाह तमीर हो रहा था, किसी साहब ने बड़ी मेहनत की, उसने पूरी तमीर की। तमीर होने के बाद उसने कहा देखा जी मैंने आपको इमाम बारगाह कितना बेहतरीन बना के दिया। शुरफा कहते हैं, मोमिनीन कहते हैं इसे कोई अनाम दिया जाए। इसने बारगाह बड़ा खूबसूरत सजाया। खुदा ने इब्राहिम और इस्माइल से कहा जरा पाक करो इसे, वादा करो दोनों पाक करोगे। हाँ तुम पाक करो, मैं मजदूरी में दोनों को नबूवत दूंगा।
मैं कुरान की आयत पढ़ूं, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, हमने अहद लिया था, वादा लिया था इब्राहिम और इस्माइल से, इन्ना ताहिरा बैती, तुम मेरे घर को पाक रखोगे। तुम, इब्राहिम और इस्माइल की ड्यूटी थी काबे को पाक रखना, काबा पाक रखना इब्राहिम और इस्माइल की ड्यूटी थी। ताहरा बैती, बैत और अहले बैत का फर्क समझाऊं? जहां बैत आया फरमाया इब्राहिम और इस्माइल ताहरा बैती, तुम मेरे घर को पाक करो। जब अहले बैत की बात, ताहिरा कुम ततहीरा, हाय 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 हाय, तुम्हें मैं पाक रखूंगा, तुम्हें मैं पाक रखूंगा। काबे को इब्राहिम पाक रखे, अहले बैत को तौहीद पाक रखे। काबा इतना पाक है जितनी इब्राहिम में ताकत है, अहले बैत इतने पाक है जितनी तौहीद में ताकत। तुम मेरे घर, इब्राहिम और इस्माइल तुम मेरे घर को पाक करो। किन के लिए? लिलताइफीना वल आकिफीना और राकिईना वल साजिदीना, तुम मेरे घर को पाक रखना 4 कामों के लिए। आखिरी आखिरी लफ्ज पढ़ने लगा, ऐ इब्राहिम और इस्माइल वादा करो मेरे घर को पाक करना। मेरे मालिक घर को पाक करना होना क्या है? फरमाया 4 काम। लिलताइफीना, तवाफ होगा, रकू होगा, सजदा होगा। आयत कुरान में ना हो, अभी का अभी कुरान मिंबर पे लेके आओ, अभी का अभी यही फैसला करते हैं खुदा के तवल आकिफीना, यहां मेरे घर में एतकाफ होगा। आखिरी सतर पे आए और अब मैंने जश्न ऐसे नहीं जाने देना, वरना इतने मजमे के लिए 4 जुमले पढ़ता, अली का आना पड़ता, कोई कसीदा पढ़ता, रसूल की लोरी पढ़ता, बाद में बोलो बोलो सखी लाल कलंदर कहता, बात तमाम हो जानी थी। आपने पूरी रात का नजर जश्न कमाल, लेकिन पता ही नहीं चलना था कि पढ़ा क्या गया, सुना क्या गया, समझा क्या गया। तो शोर करने का आदी नहीं, बात आपके जहन तक पहुंचेगी, अकीदा मुनव्वर होगा, पूरी रात बिस्तर पे करवटे लोगे अली की मोहब्बत के नशे में। यूं गली में चलते हुए सीना चौड़ा होगा, फखर होगा अली के नौकर। हम आज अपना इमाम सुन के आए हैं, कितनी फजीलतों का मालिक है हमारा बादशाह। खुदा कहता मेरे घर में 4 काम होंगे, तवाफ होगा, रकू होगा, सजदा होगा और एतकाफ होगा। तवाफ काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता। खुदा ने, अब जो बैत है, खुदा ने कहा ताहरा बैती, मेरे घर को पाक करो। इसका मतलब घर शुरू होगा दीवार के अंदर, बाहर हरम है, बैत नहीं। ये खाना काबा के अतराफ में जितना भी इलाका है ये हरम है, बैत नहीं। बैत है दीवारों के अंदर। खुदा ने कहा मेरे घर को पाक करो 4 कामों के लिए, तवाफ, रकू, सजदा, एतकाफ। तवाफ काबे के अंदर नहीं, बाहर है। इसका मतलब तवाफ के लिए पाक नहीं करना। रकू काबे के अंदर नहीं, बाहर है, रकू के लिए पाक नहीं हो रहा। सजदा काबे के अंदर नहीं, बाहर है। एतकाफ बाहर नहीं होता, अंदर होता है। खुदा ने कुरान में कहा इब्राहिम और इस्माइल वादा करो नबुव्वतें दूंगा, अगर ये वादा पूरा ना किया नबुव्वतें वापस। सिर्फ वादा एक करो, घर को पाक करना। किसके लिए? एतकाफ के लिए। एतकाफ होता है मोतकिफ हो जाना, किसी एक जगह पर रुक जाना, मखलूक से रिश्ता तोड़ देना, खालिक से जोड़ देना। बंदे बैठते हैं मस्जिदों में एतकाफ, खानदान से रिश्ता तोड़ो, अल्लाह से जोड़ो। इसका मतलब जो घर छोड़ के अल्लाह के घर में बैठ जाए उसका एतकाफ होता है। एतकाफ का दौरानिया कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। अली की मां 13 रजब को गई थी, 16 रजब को आई है। खुदा ने कहा मेरे घर में एतकाफ हुआ है। आखिरी जुमला पढ़ के जश्न छोड़ने लगा हो, जाओ जाके मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रखो। मर्द एतकाफ बैठेगा तो मस्जिद में बैठेगा, औरत एतकाफ बैठेगी तो घर में बैठेगी। अली की मां
अल्लाह के घर में बैठी, खुदा ने कहा मेरे घर में एतकाफ हुआ है। अब पता अल्लाह का घर समझ के बैठी थी या अली का घर। नारे हैदरी। क्या कहने, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम हुसैन।